Hello everyone. Today we discuss about male reproductive system of human reproduction 12th NEET. Yesterday we discuss the main basic point of male reproductive system. आज हम आपका थोड़ा बहुत उसका एक रिवीजन टाइप का क्लास ले रहे हैं हम, ठीक है। उसमें जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बताएंगे, उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है किसको कंसिस्ट कर रहा है, क्या क्या मिला है उसमें, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट को मिलकर हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे आपका हो गया पहला टेस्टिस, स्क्रटम, डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, और क्या है आपका एक्सटर्नल जेनेटलिया। तो आपका ये जो पहले हम बात करेंगे स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम क्या है? आपका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम। जब आपका 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, जब आपका 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, इन द इंट्रायूटरल लाइफ, जब आप फेटस स्टेज में रहते हो, तब क्या होता है, तब आपका एक कैनाल का थ्रू में ये जो स्क्रोटम होता है वो डिसेंड हो जाता है, ठीक है, डिसेंड हो जाता है। तो ये जो आपका 7th मंथ प्रेगनेंसी में जो आपका स्क्रोटम डिसेंड हो रहा है, जो कैनाल का थ्रू में डिसेंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंगुइनल कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा? इंगुइनल कैनाल बोलते हैं। इंगुइनल कैनाल का थ्रू में वो क्या होता है? डिसेंड होता है, नीचे डिसेंड हो जाता है। अगर ये आपका इंगुइनल कैनाल का थ्रू में आपका डिसेंड नहीं हो पाया, तो उसमें जो डिसऑर्डर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरिचिडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरिचिडिज्म बोलते हैं। क्रिप्टोरिचिडिज्म, ठीक है। आप ये सब चीज को नोट डाउन करते रहिए, क्रिप्टोरिचिडिज्म, क्योंकि हम थोड़ा बहुत आपका 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका हर एक पॉइंट आपका नीट का एग्जाम में आना चाहिए। उसके बाद आपका ये जो स्क्रोटम है उसमें 2 टाइप का मसल्स है। स्क्रोटम में कितना टाइप का मसल्स है? 2 टाइप का मसल्स है। क्या क्या मसल्स है? 2 टाइप्स का मसल। आपका एक है क्रीमास्टर मसल है और एक आपका डायप्टस मसल है। कौन सा मसल है? पहला है आपका क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर मसल है, क्रीमास्टर मसल से स्क्रोटम में, ठीक है। और एक मसल क्या है आपका? डायप्टस मसल है, डायप्टस मसल। तो क्रीमास्टर मसल क्या करता है बेटा? क्रीमास्टर मसल जब आपका स्क्रोटम जब नीचे डिसेंड हो जाता है, जब आपका ठंडी का टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो आपका बॉडी के पास आ जाता है, ठीक है। तो उसका जो काम करता है, एलिवेट काम करता है कौन? क्रीमास्टर मसल। डायप्टस मसल क्या है आपका? डायप्टस मसल आपका स्केलेटल मसल्स है, जो कि क्या करता है, आपका जो हीट जो आपका स्क्रोटम पाउच से रिलीज नहीं होने के लिए उसको पकड़ कर रहता है डायप्टस मसल। तो आप जानते होंगे आपका जो स्क्रोटम जो आपका जो डिसेंड स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें आपका 2 to 2.5 डिग्री लेस रहता है टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो उसमें कितना है आपका? 35 टेम्परेचर होगा, है कि नहीं। तो ये आपका बेसिक पॉइंट होगा स्क्रोटम के बारे में, ठीक है। और आपका आज का जो इतना डेवलप हो गया सर्जिकल प्रोसेस, अगर हम स्क्रोटम डिसेंड नहीं हो रहा है तो उसको हम सर्जिकली उसको हम डिसेंड कर पा रहे हैं। उसको हम बताए थे आपको, मेरा वीडियो को देख लेना, उसमें आपको बताया उस सर्जिकल प्रोसेस को क्या बोला जाता है। अब हम चलते हैं टेस्टिस की तरफ। तो टेस्टिस की तरफ अगर हम चलेंगे, तो आप कल मैं आपको बताया था कि टेस्टिस में आपका 3 लेयर होता है। क्या क्या होता है 3 लेयर टेस्टिस का? एक है आपका आउटर लेयर, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है टेस्टिस का, आउटर मोस्ट लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? सॉरी, ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। मिडिल लेयर क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। और इनर लेयर क्या है? ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो आपको पता चल रहा है वास्कुलोसा मतलब उसमें क्या है आपका? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है कि नहीं। और वेजिनालिस जो आपका आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये आपका वेजिनालिस जो आपका सेरस लेयर है, ठीक है। कौन सा आपको बहुत सेरस का लेयर है, सेरस फ्लूइड का लेयर है, तो उसमें आपको वाटर डिपोजिशन होता है। अगर आपका उसमें कुछ इंजरी हुआ तो उसमें आपका वाटर क्या होता है, आपका वो फ्लूइड स्वेलिंग हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो आपका ये जो इंगुइनल कैनाल का टाइम में, और एक चीज में बोलना भूल गया आप लोग को, जब इंगुइनल कैनाल जब आपका डिसेंड होता है नीचे, जब आपका 7th मंथ प्रेगनेंसी में जब आपका स्क्रोटम बनता है, अगर कभी कभी क्या होता है आपका इंटेस्टाइन, आपका जो इंटेस्टाइन है वो इंगुइनल कैनाल में फंस जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंगुइनल हर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंगुइनल हार्निया बोलते हैं। आप नाम सुनते होंगे हार्निया का,
तो यही होता है इंग्विनल हार्निया। क्या होता है आपका इंग्विनल गलान में इंटेस्टाइन अंदर चले जाता है, उसको बोलते हैं इंग्विनल हार्निया बोलते हैं। तो आपका आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गया, ट्यूनिका वेजिनालिस एक इसका है टेस्टिस का, ठीक है, मिडिल है एल्बुजिनिया एंड वास्कुलोसा। तो हम आपको एक टेस्टिस का डायग्राम दिखा रहे हैं, उसको आपको हर एक पार्ट समझ में आ जाएगा। टेस्टिस का ये जो आपका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या है आपका ट्यूनिका वेजिनालिस हो गया, ठीक है, ट्यूनिका वेजिनालिस। उसके बाद ये जो आपका इनर लेयर जो आपका है, ये क्या होता है आपका थोड़ा इन्वेजिनेट हो जाता है, ठीक है, ऐसे कंपार्टमेंट लाइक फॉर्म कर देता है, इन्वेजिनेट हो जाता है और ऐसे कंपार्टमेंट फॉर्म कर देता है। कंपार्टमेंट 250 टू 300 कंपार्टमेंट आपका एक टेस्टिस में रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लेबुल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लेबुल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कंपार्टमेंट में आपको ऐसा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, 2 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को सेमिनिफेरस ट्यूबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो ऐसे बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल आपका ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर जो है वो सब बहुत सारे आपको सेमिनिफेरस ट्यूबुल एक कंपार्टमेंट में ओपन होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वो कंपार्टमेंट जहां पे ओपन हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस, ठीक है। तो ये जो आपका रेटे टेस्टिस से ये क्या होगा, ये आपका रेटे टेस्टिस से ये आपका जो हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपका जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है रेटे टेस्टिस से निकलेगा रेटे टेस्टिस से। तो जो ये जो है आपका ये पार्ट क्या आपका भाषा डिफरेंशिया है, भाषा डिफरेंशिया, ये आपका डॉक्ट हो गया, ठीक है। ये जो हमने आपको जो डॉक्ट के बारे में बताए थे क्या क्या पार्ट है आपका मेनली प्रोडक्ट, ये आपका डॉक्ट हो गया, भाषा डिफरेंशिया, रेटे टेस्टिस। उसके बाद भाषा डिफरेंशिया से क्या होगा, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपका कहाँ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। फिर आपका ऐसे वो हाईली कॉइल्ड होके आपका यूरिनरी ब्लैडर तरफ चले जाता है। तो उसमें भी आपका ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है। एपिडिडाइमिस में आपका स्पर्म स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। तो आपका जो एपिडिडाइमिस है ये भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक है आपका कापोट, एक है आपका कार्पस मिडिल पार्ट, लास्ट पार्ट है आपका कोडा। तो आप ये चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा जब आप अपना बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी, तब ये सब चीज आपका बुक में नहीं है तो उसका साथ आप जब कोरिलेट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो कौन सा लेयर है, ट्यूनिका वेजिनालिस है, आपका मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है और आपका अंदर का लेयर ट्यूनिका वास्कुलोसा है। और ये जो हार्निया होता है उसको क्या बोलते हैं, इंग्विनल हार्निया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको डिसेंड नहीं हो पाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टी रिचिडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टी रिचिडिज्म बोलते हैं। और आपका स्पर्टम नहीं हो पाया 7 मंथ प्रेगनेंसी से डिसेंड नहीं हो पाया तो ये आपका रेटे टेस्टिस का आपका ये टेस्टिस का पूरा डायग्राम हम बता दे रहे हैं आपको। तो ये जो आपका जो ट्यूब हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट्स को भाषा डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम कल आपको बताए थे, फिर भी हम आपको रिवीजन का दौर में आपको एक फिर से बता दे रहे हैं। तो ये आपका बेसिक आइडिया आ गया। अब हम चलते हैं कल जो हम आपको मैं बता रहा था जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कैसे आपका हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है आपका टेस्टिस में, वो चीज को आप देख लीजिए। हम लोग जानते थे कि आपका ब्रेन जो हाइपोथैलेमस है, जो आपका हाइपोथैलेमस है, इसमें आपका एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, GnRH। क्या बोलते हैं, GnRH। उसका मतलब क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। GnRH का मतलब क्या है आपका, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपको क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो अपना रिलीज आउट करता है, ठीक है। आपको जब हम हार्मोन पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में बताएंगे। तो उसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक होता है LH और एक आपका होता है FSH। अगर लेकिन हम आपका TS व्यू लेंगे, ये डायग्राम तो हम इधर आपको बना दे रहे हैं, अगर हम TS व्यू लेंगे टेस्टिस का तो वो आपको ऐसा आएगा। इधर में आपका अगर हम TS व्यू ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, और ये जो आपका जो लाइनिंग करेगा, ठीक है, ये लाइनिंग करेगा, ये क्यूबिडल एपिथेलियम होता है जिसको हम जहाँ पे हमारा स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल का TS व्यू है,
TSDU ऑफ टेस्टिस। तो ये जो आपका अंदर में राउंड राउंड देखते हैं क्या आपका टेस्टिकुलर लेवल से, ठीक है, राउंड राउंड। तो ये आपका हो गया स्पर्मेटोगोनी, इधर आपका स्पर्म वगैरह सब प्रोड्यूस होता है प्रोसेस, जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये जो आपका पिरामिड लाइक जो आपको जो सेल देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेरोटोली सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरोटोली सेल्स। और उसको क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स भी बोलते हैं, नर्स सेल्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका नर्समेंट देता है डेवलपिंग स्पर्म को, ठीक है। तो हम इसमें एक मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये जो आपका TSDU है, तो आपका जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, एक होता है आपका LH और एक होता है FSH। लेकिन LH जब आपका कहाँ पे जाएगा, जब आपका एक्ट करेगा कि इधर में आपको कुछ ऐसे डॉटेड सेल्स मिलेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको बुक में नाम दिया है लीडिंग सेल। क्या नाम दिया है, लीडिंग सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स को आपको बुक में क्या नाम दिया है बेटा, लीडिंग सेल्स नाम दिया, लीडिंग सेल। जो कि क्या रिलीज करता है, जो कि आपको एंड्रोजन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं। तो आपका ये जो TSDU जो आपका है टेस्टिस का, उसमें आपका ये सेरोटोली सेल्स हो गया, ये आपका जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है जिसमें आपका स्पर्मेटोगोनी होता है। तो आपका सेरोटोली सेल्स क्या करता है, नरिशमेंट देता है डेवलपिंग स्पर्म। अब हम देखेंगे आपका जो LH और FSH जो रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, LH कहाँ पे एक्ट करेगा, LH आपका एक्ट करेगा लीडिंग सेल्स में एक्ट करेगा आपका LH। तो लीडिंग सेल्स में एक्ट करने से क्या होगा, आपका एंड्रोजन होगा। लेकिन LH जब आपका लीडिंग सेल्स में एक्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ICSH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ICSH मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे आपका ICH आएगा तो आपका लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करेगा, एंड्रोजन रिलीज करेगा। लेकिन जब आपको मान के चलो एंड्रोजन मतलब हम क्या जानते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन है कि नहीं, टेस्टोस्टेरोन। जब तक आपका टेस्टोस्टेरोन एक्ट नहीं करेगा तब तक आपका स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका क्या है, आपका ये मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेल के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन आपका कहाँ एक्ट करेगा, टेस्टोस्टेरोन आपका टेस्टिस में एक्ट करेगा। तो टेस्टिस जब आपका उसमें एक्ट करेगा तब क्या होता है, तब आपका ये जो सेरोटोली सेल्स है, ठीक है, जो आपका सेरोटोली सेल्स है, ये आपका एक हार्मोन मतलब एक पार्टिकल्स रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। वो क्या करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन को इजीली टेस्टिस में कंबाइन करके रख देता है। लेकिन अगर आपका ज्यादा टाइम तक टेस्टिस में और उसका लेवल बढ़ गया टेस्टोस्टेरोन का, तो क्या है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, मतलब उसको ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा टेस्टोस्टेरोन का। तो इसलिए क्या होता है, एक मैकेनिज्म काम करता है, ये क्या करता है, रिलीज करना बंद कर देता है। कौन, आपका ये जो लीडिंग सेल्स जो एंड्रोजन रिलीज हो रहा है, और ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, डायरेक्ट वो किसको ये करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बंद करने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये जो खुद का रिलीज को खुद बंद कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये अगर बंद हुआ तो ये हाइपोथैलेमस को भी बंद कर देगा रिलीज करने के लिए GnRH। तो अल्टीमेटली आपका हाइपोथैलेमस भी बंद हो गया। अब क्या होगा, ये जो आपका सेरोटोली सेल जो आपका जो रिलीज कर रहा था एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो इसको क्या करेगा, सेरोटोली सेल ही खुद रिलीज करेगा हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है, इनहिबिन नाम है। तो नाम से पता चले कि इसको इनहिबिट करेगा। तो जो इनहिबिन है ये क्या करेगा, ये आपका जहाँ पे आपका FSH रिलीज हो रहा है, क्योंकि FSH आपका एक्ट कर रहा है कहाँ पे, सेरोटोली सेल्स में, है कि नहीं। सेरोटोली सेल्स में कौन एक्ट कर रहा है, FSH एक्ट कर रहा है। तो FSH को रिलीज करना बंद कर देगा। तो अल्टीमेटली आपका अगर FSH रिलीज करना बंद हो गया तो अल्टीमेटली आपका उसका एक्शन आपका सेरोटोली सेल्स में नहीं आएगा, जिसका वजह से क्या होगा, ABP रिलीज नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोसेस ये स्टॉप हो जाएगा। आया समझ में इस चीज को। अगर आपको फिर से मैं इस चीज को बता दे रहा हूँ, फिर से आपको एक रफ आइडिया दे दे रहा हूँ उसके बारे में, कैसे हार्मोनल बैलेंस कर रहा है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन आ रहे हैं, LH और FSH। LH आपका क्या हो रहा है, जब आपका लीडिंग सेल्स को एक्ट कर रहा है तो ये कौन सा फॉर्म में आ रहा है, SCSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और FSH कहाँ पे एक्ट कर रहा है, आपका सेरोटोली सेल्स में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपका जो ACH का एक्ट कर रहा है, ये किसको ये कर रहा है, आपका लीडिंग सेल्स को एक्ट कर रहा है। तो ये क्या रिलीज कर रहा है, एंड्रोजन रिलीज कर रहा है। एंड्रोजन क्या है, आपका टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, आपका
टेस्टोस्टेरोन आपका टेस्टिस, क्योंकि आपका उसमें अगर स्पर्म प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा स्पर्म प्रोडक्शन, तो टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा हो गया तो उसको बंद करने के लिए क्या होता है, सेरोटोनिन सेल्स आपको क्या रिलीज कर रहा है, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है। तो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन मिलकर क्या होता है, एक्ट करते हैं कहाँ पे, आपका टेस्टिस में। लेकिन आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ गया, ठीक है, अगर आपका लेवल बढ़ गया तो उसको घटाने के लिए टेस्टोस्टेरोन किसको बंद कर देगा, ओपन कर देगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को ओपन कर देगा रिलीज आउट नहीं करने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, खुद का रिलीज को खुद बंद कर, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। तो ये अगर वो फिर किसको करेगा, आपका जहां से मेन पॉइंट जहां से आपका रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस को बंद कर देगा। लेकिन आपका जो सेरोटोनिन सेल्स है ये क्या करेगा, आपका ये हार्मोन रिलीज का, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनहिबिन बोलते हैं, ठीक है। तो इनहिबिन अगर ये किसको बंद कर देगा, एफएसएच को बंद कर देगा। तो ये भी उसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। लेकिन अगर एफएसएच रिलीज होगा तब जाके आपका सेरोटोनिन सेल्स आपका सेरोटोनिन सेल आपका एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेगा। यह होगा आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। हमारे लिए एंड्रोजन क्या है, हमारे लिए एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन है, उसको बाइंड कर रहा था। लेकिन ये क्या होगा, आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करना बंद कर देगा, तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाएगा। आया समझ में ये चीज को स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट था। उसके बारे में आपको डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा नीट लेवल के लिए आपको ये सब चीज जानना जरूरत है, इसलिए मैं बता दिया। अब हम देखते हैं आपका जो सीमेन जब आपका फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जब आपका स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो स्पर्म अगर आपका प्रोडक्शन हो के आपका टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि आपका उसमें स्पर्माटोगोनिया है कि नहीं, आपका सब कुछ उसमें जो आपका जो वास्कुलोसा लेयर है। तो जब आपका स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, जब आपका स्पर्म टेस्टिस से रिलीज आउट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। जब आपका स्पर्म जब आपका रेटेड टेस्टिस से रिलीज हो गया, ठीक है, अब ये स्पर्मिएशन क्या हो रहा है, जब आपका ये टेस्टिस से रिलीज हुआ, जब आपका ये रेटेड टेस्टिस से निकल गया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेमिनेशन बोलते हैं। जब फिर आपका इजैकुलेटरी डक्ट तरफ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट आगे नहीं, लास्ट कहाँ जाएगा, आपका यूरेथ्रा में जाएगा। जब यूरेथ्रा का जाने के बाद जब ये आपका इंटरकस होता है, जब फीमेल वेजिना में स्पर्म जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। अगर आपका स्पर्म का काउंट फीमेल में कम हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। अगर स्पर्म का काउंट आपका लेस हो गया, ये आपका क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में, उसको ध्यान देना। अगर आपका स्पर्म का काउंट कम हो गया फीमेल में, उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में है, स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन बच्चे कंफ्यूज होता है, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन और आपका इंसेमिनेशन में, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आपका जो लिक्विड जो है स्पर्म जो है, ठीक है, तो सीमेन जो भी आप बोल सकते हो, अगर आपका टेस्टिस से रिलीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। जब आपका वो रेटेड टेस्टिस से रिलीज होकर जब आपका वो पासा डिफरेंशियल बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं सेमिनेशन। जब आपका ये फीमेल वेजिना में एंटर हो रहा है, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज हम देखते हैं, जब आपका स्पर्म जो आपका रिलीज हो रहा है टेस्टिस में, ये 25% आपका मतलब नॉर्मल ऐसे ड्राई फॉर्म में रिलीज होता है, लेकिन आपका 75% क्या होता है, ये आपका ग्लैंड में बस इधर दिखा रहा हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में 75% ये क्या होता है, उसका मतलब जो लिक्विड पावर जो बढ़ जाता है, और 25% क्या होता है आपका जो इधर कार्पस ग्लैंड है और बल्बोइड है 25% बढ़ा देता है। तो ये आपका 100% उसका जो लिक्विड पार्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका 25% वो ऑलरेडी होके आया था, उसको मान लो अगर 25% आया, उसको हम 50% कर दे रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को। ये 50% हो गया 25%, और ये आपका ऑलरेडी 25% आपका प्रोड्यूस हुआ था कहाँ पे, टेस्टिस से, तो आपका 100% हो गया। तो आपका सीमेन में फ्लूइड स्ट्रक्चर आएगा। तो उसमें आप पता होगा आपका आंसर डायरेक्ट वर्ड दिया है, उसमें फ्रुक्टोज बहुत हाई लेवल का रहता है, ठीक है।
फ्रुक्टोज रहता है और क्या रहता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह रहता है पीजी। बच्चे पूछते हैं सर प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल यहाँ क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, जब आपके इंटरकोर्स टाइम में प्रोस्टाग्लैंडिन जब आपका एंटर करेगा वेजिना में, वो क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, है कि नहीं। तो आपका स्पर्म को मोर्टेलिटी को बढ़ाएगा और उसको स्टिमुलेट करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का वही रोल है, ठीक है। और फ्रुक्टोज का लेवल उसमें ज्यादा रहता है, ये चीज आप ध्यान देना। उसमें एमसीक्यू वगैरह पूछ लेता है कि आपका फीमेल में कौन सा ग्लूकोज का कौन सा पार्ट हाई रहता है, वो आपका फ्रुक्टोज है, ठीक है। फ्रुक्टोज आपका हाई रहता है। जो मेन पॉइंट से मैं आपको बता दिया हूँ। तो आपका ये जो सेमिनल वेसिकल हो गया, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह जो भी हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, स्पर्म का लिक्विड पार्ट को बढ़ाते हैं। तो सेमिनल वेसिकल भी आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ 50% के साथ एग्रीगेट होकर स्पर्म का जो मोटिलिटी उसको बढ़ाता है, ठीक है। और आपका ये 25% कौन देता है, कार्पोस ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो आपको दो नाम रखना पड़ेगा, कार्पोस ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, आपको याद रहना चाहिए माइंड में, ठीक है। तो आपके डायग्राम को आपको एनसीईआरटी बुक में देख लो, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मेरा कमेंट्स नीचे में डाल दो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।